तो 2026 आधा खत्म हो चुका है और आज मैंने आपके लिए लाई है 2026 के आधे साल में आई हुई ऐसी बेहतरीन मूवीज और 2 सीरीज जो कि आपको देखनी ही चाहिए। और इन मूवीज को देखते वक्त आपको एक एंटरटेनमेंट का इतना बड़ा किक मिलेगा कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में वापस आके मुझे थैंक यू बोलोगे। और हाँ, इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। एक बहुत ही बड़ी यूट्यूबर ने भी इस वीडियो में अपना कैमियो दिया है, तो उस यूट्यूबर का कैमियो अगर देखना हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली मूवी से। तो पहली मूवी है वॉर मशीन। वॉर मशीन एक एलियन स्पेसशिप के अराउंड बेस्ड है जो कि वॉर मशीन होती है, जिसका नाम ही वॉर मशीन है और वो अर्थ पे आके कुछ कमांडोज पे अटैक करती है। अब वहां पे जो हमारा ये वाला कैरेक्टर है जिसका मैं नाम भूल गया, ये कैरेक्टर को उसको मशीन को हराना होता है और उस मशीन से बचा के अपने सारे सोल्जर्स को वापस अपने कैंप में ले जाना होता है। अब वो मशीन ना सिर्फ एक जगह पे बल्कि पूरे पृथ्वी पे हमला करती है। अब आपको पता लगाना है कि हमारा हीरो वॉर मशीन को कैसे रोकता है और उस एलियन इन्वेजन को कैसे रोकता है जो कि हमारे अर्थ पे होने वाला है। अगर आपको पहले वाली यूट्यूब एक्शन पे आने वाली हॉलीवुड की मूवीज पसंद थी तो वॉर मशीन आपकी वही मूवी है। आपको वॉर मशीन की जरूरत है अभी, क्योंकि वॉर मशीन एक फुल पैकेज एंटरटेनर मूवी है। आपको इसका हिंदी डब भी देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि संकेत म्हात्रे ने अपनी आवाज देख के मेन कैरेक्टर को एक अलग ही तरीके से एपिक बना दिया है। तो वॉर मशीन है आपकी पहली मूवी। देन सेकंड मूवी है आपकी प्रोजेक्ट हेल मैरी। अब प्रोजेक्ट हेल मैरी एक फोन में देखने लायक मूवी तो है ही नहीं, तो आपके पास जितनी बड़ी स्क्रीन है, चाहे आपके पास लैपटॉप है चाहे आपके पास टीवी है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप प्रोजेक्ट हेल मैरी को बड़ी से बड़ी टीवी पे देखें या फिर बड़ी से बड़ी स्क्रीन पे देखें, क्योंकि प्रोजेक्ट हेल मैरी इज ऑल अबाउट द विजुअल्स। प्रोजेक्ट हेल मैरी की स्टोरी है कि कैसे एक एस्ट्रोनॉट बंदा जो होता है, जो कि पहले एस्ट्रोनॉट नहीं होता, फिर उसको सिलेक्ट करके एक प्रोग्राम में लाया जाता है और उसे आउटर स्पेस में भेजा जाता है जहां वो बहुत सालों तक रहता है और वहां उसे मिलता है रॉकी, एक रॉक वाला मॉन्स्टरस एलियन जो कि बहुत ही प्यारा होता है। आपको इस मूवी के एंड तक आते आते इंटरस्टेलर और मार्शियन की याद आ जाएंगी, क्योंकि ये मूवी ना सिर्फ उन मूवीज के विजुअल्स को टच करती है बल्कि एक ऐसी स्टोरी बताती है एक एलियन और एक एस्ट्रोनॉट के बीच की, जो कि आपको देख के एक इमोशनल कनेक्ट फील होगा। आप जाते जाते इस मूवी से लेके जाएंगे रॉकी की यादें और रॉकी से अपना एक इमोशनल कनेक्शन। तो ये मूवी भी बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है। देन थोड़ा इंडियन कंटेंट पे आ जाते हैं, क्योंकि इंडियन कंटेंट भी इस साल पे बहुत ही अच्छा आया है। तो मैंने थिएटर में एक मूवी देखी थी 14 फेब को, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। हमारे यहाँ पे पहले से सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज बनती भी नहीं है और ये मूवी सर्वाइवल थ्रिलर कैटेगरी में अपना एक बहुत ही अच्छा सोल कैरी करती है, अपनी स्टोरी को जस्टिस देती है, जो कि है तू या मैं। तू या मैं मूवी के सॉन्ग्स उतने ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन उसका म्यूजिक कैरी और जो उसका एलिवेशन का पॉइंट था वो था इसका मगरमच्छ। आप जब जब स्क्रीन पे मगरमच्छ को देखते हो आपको एक टेरिफाइंग हॉरर वाइब्स आती है। आपको लग रहा होगा कि ये एक रोमांटिक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है, लेकिन नहीं, ये एक हॉरर सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है। रोमांटिक तो इसका बस फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ में आप थोड़ा सा बिल्डअप लेते हो, थोड़ा सा मतलब क्रोकोडाइल की एंट्री देखते हो, लेकिन जैसे ही एक बार फ्रेम में क्रोकोडाइल आता है भाई पूरी की पूरी फ्रेम क्रोकोडाइल की हो जाती है। हमें क्रोकोडाइल्स यहाँ पे बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से दिखाए गए हैं और आपको इस मूवी को देखते वक्त हॉलीवुड की जॉज मूवी, हॉलीवुड की पिराना मूवी और यहाँ तक कि जुरासिक पार्क मूवी की भी याद आ सकती है, क्योंकि इन लोग ने ना सिर्फ प्रैक्टिकल इफेक्ट को यूज किया है बल्कि इनका सीजीआई भी ऑन द पॉइंट है और मेन कैरेक्टर्स की एक्टिंग भी अच्छी है। श्रेया कपूर ने अच्छी एक्टिंग की है और आपको कुछ कुछ सीन में तो ये मूवी डरा भी देंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक ऐसी मूवी पे जो कि अंडररेटेड बन सकती थी, लेकिन उसके एक्टर्स ने उसे ओवररेटेड बना दिया और अभी मूवी मुझे वो उतनी फैसिनेट नहीं करती जितना मैं उसके अनाउंसमेंट के वक्त फैसिनेट था, जो कि है भूत बंगला। भूत बंगला एक टाइम पास से लेके गो फॉर इट के बीच की मूवी है, जो कि आपको पुराने भूल भुलैया की याद तो दिला ही देंगी, लेकिन प्रियदर्शन और अक्षय कुमार का जो ओरिजिनल कॉमेडी स्टाइल है जहां पे वो कंफ्यूजन सीन्स क्रिएट करते हैं, कैमरा बस एक जगह पे खड़ा होता है और 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे के बीच में कंफ्यूजन सीन्स में बात करते हैं, वो सारे सीन्स आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्लस जो खट्टा मिट्टा का वो राजपाल यादव का ठरकी कैरेक्टर था ना, उससे इंस्पायर्ड होकर राजपाल यादव का एक ठरकी कैरेक्टर इस मूवी में दिखाया गया है, जिससे भी आपको बहुत ही ज्यादा फन मिलेगा। और अगर आपने भूल भुलैया पार्ट 1 देखी है तो आपको पता होगा कि भूल भुलैया पार्ट 1 पहले हाफ में कॉमेडी चलती है, लेकिन सेकंड हाफ में जाते ही वो एक ऐसा शिफ्ट लेती है, सेकंड हाफ में जाती ही वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाती है अपने टॉपिक को लेके। तो वही आती है ये भूत बंगला मूवी, जो कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल मान सकते हो आप भूल भुलैया का, क्योंकि सेम फॉर्मेट में बनाई गई मूवी है। हाँ, ओरिजिनल भूल भुलैया जितनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन आपका एक बहुत ही अच्छा टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के। और ये मूवी आपकी पूरी फैमिली के लिए रिकमेंड करता हूं मैं, ये मूवी आपकी पूरी फैमिली को पसंद आएंगी। तो चलिए अब लाते हैं हमारे फ्रेम में उस आदमी को जिस आदमी ने इस वीडियो में अपनी आवाज देके इस वीडियो को 4 चांद लगा दिए। तो वेलकम बेयरली सुपर, आइए और अपनी 2 मूवीज रिकमेंड कीजिए मेरे ऑडियंस को। तो इस साल मैंने 2 ऐसी मूवीज देखी जिन्होंने मुझको कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया। सबसे पहले आती है माइकल। तो अब माइकल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो हॉलीवुड की
धुरंधर थी, क्योंकि इसको भी क्रिटिक्स ने इतना बैश करा था कि ये बिल्कुल देखने लायक नहीं है, कलंक है ये बायोपिक के नाम पर। बट गेस व्हाट, ऑडियंस को पसंद आई और इसी से ये बात प्रूव हो जाती है कि क्रिटिक्स का कोई ज्यादा रोल है नहीं। ठीक है, अगर मुझे कोई फिल्म देखनी है तो मैं देखूंगा, तो मुझे रोक नहीं सकता। और मैंने इस फिल्म को तब देखा था जब ये इंस्टाग्राम पर ट्रेंड में नहीं आई थी, जो कि एक अच्छी बात है, वरना मेरा भी एक्सपीरियंस खराब हो जाता। पर मूवी एक्चुअली में अच्छी है। जफार जैक्सन की जो परफॉर्मेंस है एज माइकल जैक्सन, वो तुम्हें कन्विंस करती है कि तुम एक्चुअली में माइकल जैक्सन को ही देख रहे हो स्क्रीन पर। ये फिल्म माइकल जैक्सन के पहले कुछ सालों की कहानी दिखाती है। अभी बहुत सारी कहानियां बची हैं बताने को, और आई थिंक जिस हिसाब से इस फिल्म ने कनेक्शन करा है, हमें वो भी देखने को मिलेगा। और ये फिल्म बायोपिक फिल्म्स का जो ट्रेंड है ना, वो वापस ले आई है। और अब मुझको स्नूप डॉग की बायोपिक देखनी है। वैसे बायोपिक से याद आया, बॉलीवुड में भी बहुत टाइम से कोई अच्छी बायोपिक आई नहीं है। क्या कर रहे हैं अक्षय कुमार? तो अब अगर मैं नेक्स्ट फिल्म की बात करूं जिसने मुझको काफी शॉक करा, तो वो थी ऑब्सेशन। अब ये फिल्म मैंने इसके ट्रेंड होने के बाद देखी थी कि आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को डरा रहा है इतना, और तब मुझे पता चला वो है गर्लफ्रेंड। तो कभी अगर तुम्हें लगे या तुम जेलस फील करो कि तुम्हारे दोस्त के पास गर्लफ्रेंड है और तुम्हारे पास नहीं है, तो बस इतना याद रखना कि दूर के ढोल हमेशा सुहाने ही लगते हैं। इस फिल्म में दो कैरेक्टर्स के थ्रू हमको ऑब्सेशन के बारे में बताया जाता है। पहले जो लड़का है बेयर, उसके पर्सपेक्टिव से हमको ऑब्सेशन दिखाया जाता है कि वो एक लड़की को इतना पसंद करता है कि वो उससे अपनी फीलिंग्स तक शेयर नहीं कर सकता। आई थिंक जितने भी लड़के हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं, और यहाँ से ये बात भी प्रूव हो जाती है कि लड़कों को बात करनी नहीं आती है। फिर लड़की के पर्सपेक्टिव से हमको ऑब्सेशन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्केरी हो जाता है। अब फिल्म तुमको फालतू के जंप स्केयर्स से नहीं डराती है, इनफैक्ट वो उनसे हॉरर निकलवाती है जिन्हें आप रोज देखते हो, जैसे कि लड़की। अब इस फिल्म को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला था ऑडियंस से, और इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, जैसे कि इस फिल्म को एक यूट्यूबर ने बनाया है। फिर जो परफॉर्मेंस है एक्टर्स की, भाई वो भी लाजवाब है। अब अगर इस फिल्म को मैं कुछ लाइनों में कंक्लूड करूं तो मैं यही कहूंगा कि उसके इश्क ने मुझे इस कदर बर्बाद किया कि मेरी रूह भी मुझसे छीन कर ले गई, और फिर मैं न रहा उसके बाद में। हाँ, तो ये थे बेयरली सुपर और उनकी दो स्पेशल रिकमेंडेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी रिकमेंडेशन के साथ। तो अगली रिकमेंडेशन मूवी है द शीप डिटेक्टिव। द शीप डिटेक्टिव मूवी एक बहुत ही ज्यादा होलसम मूवी है भाई। आप इस मूवी को देखोगे ना तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपके मुंह में एक स्माइल रहेंगी, आपके फेस पे एक स्माइल रहेंगी। आपने अगर डॉक्टर डूलिटिल देखा है, आपने अगर इनोला होम्स देखी है, तो ये उसी तरीके की मूवी है जो कि आपको एक स्टार्टिंग से एंड तक के होलसम वाइब देती है, जहां पे एक कैरेक्टर गुम हो जाता है और उसकी जो शिप्स होती है उसे पता लगाना है कि वो कैसे गुम हुआ या फिर उसका मर्डर कैसे हुआ। आप शीप डिटेक्टिव देखिए और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मैं आपको इसकी मिस्ट्री बताना नहीं चाहता, इसलिए मैं सिर्फ आपको इसका स्टोरी रेकमेंड करके बताऊंगा कि इसका जो होता है कि मतलब शिप्स जो होती है ना, वो आपस में बात कर सकती है, लेकिन हमें ह्यूमंस पर्सपेक्टिव से दिखा रहा है कि वो सिर्फ में कर रही है, लेकिन शिप्स आपस में कम्युनिकेट करके एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करती है जो कि उनके मालिक की होती है। ये भी एक मस्ट वॉच रेकमेंड मूवी है जो कि आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो। देन मैंने आपको बोला कि इस वीडियो में मैं आपको हर टाइप की मूवी रेकमेंड करूंगा। हॉरर हो गया, बायोपिक हो गया, होलसम वाइब हो गया। अब क्या रह गया? अब रह गई साउथ मास मसाला एंटरटेनर मूवी। तो साउथ मास मसाला एंटरटेनर में तो सिर्फ एक ही नाम आ रहा है मेरे सिर में, एक ही नाम, जो कि इस साल की सबसे बड़ी साउथ मूवी है, वो है पेड्डी। मजाक कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ सूर्या की करप्पू की। करप्पू मूवी भाई इतनी ब्रिलियंटली मेड मूवी है ना, जिसमें साई अभ्यंकर के म्यूजिक ने तो चार चांद ही लगा दिए हैं। करप्पू मूवी की स्टोरी अराउंड करती है एक करप्पू नाम के गॉड के ऊपर, जो कि जस्टिस दिलाने के लिए खुद भगवान के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में आता है, जो कि बिना शक्तियों के एक लड़की को जस्टिस दिलाने के लिए कोर्ट में उतरता है वकील के फॉर्म में। अब वो कैसे उस लड़की को जस्टिस दिलाता है और करप्पू मूवी के क्या हाईलाइट्स है, वो तो आपको करप्पू देखने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मैं आपको एक वार्निंग दे देता हूँ कि फर्स्ट हाफ ये मूवी अपने स्टोरी के साथ स्टिक रहती है, जस्टिस करती है अपनी स्टोरी के साथ, लेकिन सेकंड हाफ में ये एक फैन सर्विस वाली मूवी बन जाती है। लेकिन आप अगर इसे मतलब एक होलसम वाइफ के लिए देख रहे होंगे, यानी कि उतना दिमाग लगा के नहीं देख रहे होंगे, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया टाइम पास मूवी देखने को मिलेंगी। लेकिन ये एक टाइम पास से बढ़कर एक गो फॉर इट मूवी है, इसके बीजीएम और इसके कुछ कुछ सीन्स की वजह से। हाँ, मानता हूं कि इन्होंने इंस्पिरेशन ली है घोस्ट राइडर से या फिर बहुत ही सारी जगह से इंस्पिरेशन ली के एक मसाला कॉम्पैक्ट मूवी बना दी है, यानी कि थोड़ा सा सैंडविच का टुकड़ा लो, थोड़ा सा समोसा का लो, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है, तो इसको एक ट्राई देना तो बनता है। जेन्युइनली मैंने जब ये मूवी अपने घर पे लगाई थी तो मेरे घर में
में ये सबको ही पसंद आई थी। और हाँ, मूवी में एक भी सेक्सुअल सीन नहीं है, एक भी किसिंग सीन नहीं है, एक भी क्लीवेज सीन नहीं है। तो आप इस मूवी को किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, किसी को भी। हाँ, और ऐसी ही एक सिमिलर मूवी आती है हमारी मराठी इंडस्ट्री से, जो कि है देऊल बंद 2। अब देऊल बंद 2 सीक्वल है देऊल बंद का, जहाँ पे हमारे स्वामी जो होते हैं, यानी कि एक गॉड होते हैं, वो ह्यूमंस के बीच में आते हैं और एक औरत जिसको भगवान पे भरोसा नहीं होता है उसको भरोसा दिलाते हैं कि भगवान होते हैं और भगवान मिरेकल कर सकते हैं। जहाँ पे ये स्टोरी अराउंड करती है फार्मर्स के ऊपर कि कैसे फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे महाराष्ट्र में फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, उसी के अराउंड ये स्टोरी घूमती है। अब आपको देऊल बंद में इतनी ज्यादा रिकमेंड करूंगा ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है मराठी इंडस्ट्री की, परफेक्शन कैटेगरी की मूवी है, तो प्लीज ये मूवी देखना। अब अगली परफेक्शन कैटेगरी की मूवी आती है बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की बंदर। एक ऐसी चीज जिसे भी इतनी सेंसिटिव टॉपिक से बहुत सारी लड़कियों के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, उसे एक लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखाना और बताना कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को रेप के केस में अंदर डाल दिया है और उस जेल के अंदर वो लड़का कैसे रह रहा है, भाई ये स्टोरी बहुत ही ब्रिलियंटली मेड है। हैट्स ऑफ है भाई, अनुराग कश्यप का तो कमबैक हो ही गया है इस मूवी से, साथ में बॉबी देओल का भी कमबैक हो गया है। हाँ, मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ ज्यादा धमाल नहीं मचाया, लेकिन मेरे लिए ये मूवी कल्ट क्लासिक है, बहुत ही बेहतरीनली मेड मूवी है। ऑथेंटिसिटी आपको दिखेंगी इसमें आपको कैरेक्टर्स बहुत अच्छे दिखेंगे। हाँ, इसमें आपको कॉन्वर्सेशन सीन्स भी बहुत अच्छे दिखेंगे। अगर आपने अगली देखी है तो इसका एक कॉन्वर्सेशन सीन तो सेम टू सेम अगली जैसा लगता है। बाकी आगे बढ़ते हैं और मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ मेरी लास्ट 2 सीरीज जो कि मैंने इस साल देखी थी। तो पहली है बीफ का सीजन 2। अब बीफ स्टोरी है कि कैसे एक छोटे छोटे चीज़ों की वजह से, एंगर की वजह से कैसे कोई फैमिली बर्बाद हो सकती है, या फिर कैसे पड़ोसी अपने आप में इंटरफेयर करते हैं या फिर पड़ोसी दूसरे में इंटरफेयर करते हैं और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं इसकी स्टोरी पूरी आपको समझा नहीं सकता, लेकिन ये एक वेल रिकमेंड सीरीज है। आप इसका सीजन 2 और सीजन 1 अलग अलग करके भी देख सकते हो, इंटरकनेक्टेड नहीं है, सेपरेट स्टोरी है। देन आता है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम। अब द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बना के रखी है, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करूंगा नहीं, लेकिन ये गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स का ग्राउंडेड शो है जो कि परफेक्शन कैटेगरी का है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक के देख लिया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि आपको रिकमेंडेशन कैसी लगी और आपने कौन कौन सी मूवीज देख रखी है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ SN Flix के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।